तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के 15 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जिनकी बोर्ड परीक्षाओं में सीधे पूछने की काफ़ी संभावना है, तो इन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के ये जो है 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जिनका यूज जो है हम प्रश्नों को सॉल्व करने में करेंगे। ये समझ लेते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं अनुपातिक हो, ठीक है ना। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी जो भुजाएं हैं, उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हों। कहने का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज बना हो इस तरह से ABC और दूसरा जो त्रिभुज हो DEF, तो अगर ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हों, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हों तो कब ऐसा हो सकता है कि इनके संगत कोण बराबर, कोण A जो है कोण D के बराबर हो, कोण B जो है कोण E के बराबर हो, कोण C जो है कोण F के बराबर हो। तो ये हो गया संगत कोण बराबर, अर्थात कोण A बराबर कोण D हो, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F हो जाए, तो ये हो गया संगत कोण बराबर। और इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती, तो AB भुजा का अनुपात DE के साथ, तो AB बटे DE बराबर BC बटे क्या होगा, EF होगा, BC बटे EF। और तीसरी भुजा है AC बटे DF, AC बटे DF। देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो। कोण A जो है कोण D के बराबर, कोण B जो है कोण E के बराबर, कोण C जो है कोण F के बराबर। तो ये दो त्रिभुज समरूप होंगे अगर इनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपात में हो। तो AB का अनुपात क्या होगा, DE होगा, BC का अनुपात क्या होगा, EF होगा, और AC का अनुपात क्या होगा, DF। तो तीनों भुजाओं का अनुपात इन तीनों भुजाओं के साथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत जो भुजाएं हों वो समानुपाती हो। तो यह चीज़ आप समझ लिए होंगे। दूसरा जो प्रमेय आपको समझना है ये है, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कोई भी अगर एक त्रिभुज है ABC, तो BC एक भुजा है, इसके समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया। यह जो रेखा हमने खींच दिया DE है ना, त्रिभुज की BC भुजा के समानांतर हमने DE रेखा खींचा। तो यह जो रेखा हम खींच रहे हैं तो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में बट जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि A से D का अनुपात, D से B का अनुपात, AD बटे DB, और A से E का अनुपात और E से C का अनुपात, AE बटे EC, ये क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यह जो प्रमेय है इसका हम लोग सवाल सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्र में EF समांतर BC, चित्र आपके सामने है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें जो है EF, आप देख सकते हैं कि EF जो भुजा है वो BC के क्या है, समानांतर है। AE और BE का अनुपात 4:1 है। AE और BE, AE और BE का जो अनुपात है वो 4:1 है। CF का मान देख रहे हैं, CF का मान 1.5 है, ठीक है ना। तो पूछा है AF का मान क्या होगा, इस AF का मान पूछ रहा है। तो अभी आपने एक बार में समझा है कि त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो A से E का अनुपात और E से B का अनुपात बराबर होगा A से F का और F से C के अनुपात के बराबर। मतलब AE यहाँ लिख सकते हैं AE बटे EB बराबर क्या होगा, AF बटे FC। इसको देखिए CF AF का ये, या देखिए यहाँ पर ये हमने लिख दिया AE अनुपात EB और AF अनुपात FC, तो मान रख दीजिए। तो AE बटे EB का जो मान है वो देखिए 4:1 है।
ए और बी का जो अनुपात है वो 4:1 है, तो यहाँ लिख देंगे 4/1। 4:1 का मतलब 4/1 होगा। ए एफ निकालना है, ए एफ रहेगा। एफ सी कितना है, एफ सी है 1.5, ये हो गया। इसके बाद से हम क्रॉस गुणा करेंगे 1 से ए एफ में, तो ये हो जाएगा ए एफ, और 4 से 1.5 में, तो 4 × 1.5, ठीक है। तो 15 चौको 60 होगा, कितना होगा 15 चौको 60, और 0.1 अंक के बाद लगा है तो यहाँ भी 0.1 अंक पर लग जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए एफ का जो मान होगा वह 6 सेमी के बराबर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना था ए एफ, तो ए से ई का अनुपात और ई से बी का अनुपात दिया था 4:1, और ए एफ बटे एफ सी लेंगे, और एफ सी का मान 1.5 दिया है। तो इस तरह से दोनों तरफ से अनुपात बराबर कर लेंगे और क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो ए एफ का जो मान है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चित्र में आप देखिए, चित्र में डी ई समांतर बी सी, ये जो डी ई है बी सी के क्या है, समांतर है। तो किसकी माप पूछा है, ए ई की माप क्या होगा। ए ई, देखिए ए ई की माप पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जब डी ई जो है बी सी के समानांतर है, तो यह जो त्रिभुज है ए ई डी और त्रिभुज ए सी बी, बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। यह भुजा इसके समानांतर है, तो यह क्या करता है, इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, ठीक है ना। तो समरूप भी होंगे, क्योंकि जब यह इसके समानांतर है तो यह इसके संगत कोण होगा, यह भी इसके संगत कोण होगा, और ये तो दोनों में घनिष्ठ हो जाएगा। तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। मतलब ये जो छोटा त्रिभुज है बड़े त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया। छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, तो छोटे त्रिभुज की यह भुजा लेंगे ए ई बटा बड़े त्रिभुज का हम ए सी ले लेंगे, छोटे त्रिभुज का हम ये लेंगे डी ई, छोटे त्रिभुज का डी भुजा, बड़े त्रिभुज का बी सी भुजा, ये हो गया। ए ई कितना है, ए से ई तक है एक्स, एक्स लिख देंगे, और ए से सी तक है x+3, x+3। डी ई कितना है, डी ई है 4, नीचे है बी सी, बी सी दे दिया है 6, बी सी कितना है 6 से। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से एक्स में गुणा तो 6x होगा, 4 से इसमें गुणा होगा तो 4 से x में तो 4x, 4 से 3 में तो 4 3 12, 6x और 4x को पक्षांतर कर दिए तो -4x हो गया, यहाँ हो गया 12, और 6x में 4x घट जाएगा, कितना बचेगा, क्या लिख सकते हैं 2x बराबर 12, तो 2 से 12 काट दिए 6 बार में, तो x बराबर 6 सेमी। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आएगा 6 सेमी। यह इसके समानांतर है, तो यह जो त्रिभुज है इस बड़े त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो छोटे त्रिभुज की यह भुजा ए ई बड़े त्रिभुज की ए सी के अनुपात में होगी, इस त्रिभुज की यह भुजा डी ई बड़े त्रिभुज की बी सी के अनुपात में होगी। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, और मान रख कर जो क्रॉस गुणा करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ देखिए डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी है, ए डी का मान 3 सेमी है, बी डी का मान 4 सेमी है, डी ई का मान 6 सेमी है, डी ई देखिए 6 सेमी है, तो बी सी का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, तो बस इसी तरह से लगाना है। चूँकि ये जो छोटा त्रिभुज है बड़े त्रिभुज के क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, तो छोटे त्रिभुज की यह भुजा ए डी बड़े त्रिभुज की ए बी के क्या होगा, अनुपात में बराबर होगा। छोटे त्रिभुज का आधार डी ई और बड़े त्रिभुज का आधार बी सी, ये ले लेना है। मान रखिए ए डी का मान है 3, ए बी का मान ए से बी तक होगा तो 4 + 3 हो जाएगा। ए डी है 3 और ए से बी तक है 3 और 4 दोनों का योगफल। डी ई कितना है, डी ई जो है 6 है, बी सी निकालना है तो बी सी नीचे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/7 और 6/BC। क्रॉस गुणा कर दीजिए 3 से BC में तो 3 BC हो गया, और 7 6 के 42, ये हो गया 42। तो BC का मान होगा 42 में हम 3 से भाग दे देंगे, 14 3 42 होता है, तो BC का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 14 सेमी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ABCD एक आयत है, AB की लंबाई होगी, देखिए ABCD क्या है, आयत है, तो आयत की देखिए लंबाई दिया है 8 सेमी, और यहाँ विकर्ण दे दिया है, AC का मान दिया है 10 सेमी दिया है। यह लंबाई दिया है, विकर्ण दिया है, इसकी चौड़ाई नहीं दिया है, तो चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कि यह जो विकर्ण होता है इस आयत को 2 समकोण त्रिभुजों में बांट देता है। तो समकोण त्रिभुज का ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण।
क्या निकालना है, सी डी का मान निकालना है। तो सी डी का मान कितना होगा, सी डी का मान निकाल लेंगे सी डी बराबर करड़ी में, देखिए जब हम लंब निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देंगे, तो 10 के वर्ग में से 8 के वर्ग को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, तो ये हो गया जो 36 और 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो ये निकल गया 6 सेमी। और अब जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये सी डी जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा, ए बी भी रहेगा, ठीक है ना। तो ए बी का भी मान कितना हो जाएगा, 6 सेमी। तो सी डी बराबर ए बी बराबर 6 सेमी। तो ए बी का मान पूछा था, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, तो ए बी की लंबाई 6 सेमी होगी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। त्रिभुज ए एच के त्रिभुज देखिए ए एच के, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यदि ए के का मान 10 हो, ए के मतलब यह ए के का मान 10 हो, बी सी का मान 3.5 हो, बी सी मतलब ये 3.5, एच के 7 हो, एच के मतलब ये 7 सेमी है। ए सी का मान पूछा है, मतलब इसका मान पूछ रहा है ए सी का। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी, अर्थात समानुपातिक होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस त्रिभुज का हम यह भुजा ले रहे हैं एक के, इस त्रिभुज का हम यह भुजा लेंगे तो इस त्रिभुज की कौन सी भुजा लेंगे, ये ए सी। इस त्रिभुज का अगर हम लंब लेंगे एच के, तो इस त्रिभुज का भी लंब लेंगे बी सी। इस त्रिभुज का ये भुजा ए के, तो इस त्रिभुज का यह भुजा ए सी। इस त्रिभुज का ये लंब लेंगे तो इस त्रिभुज का भी लंब लेना पड़ेगा। अब जो भी मान दिया है ना इसमें भर देते हैं। ए के का मान कितना है 10, ए सी का मान कितना है निकालना है, ए सी लिखेंगे। एच के कितना है, एच के ये देखिए एच के 7 है, बी सी कितना है 3.5 है। ये मान दिया हुआ है और इस मान को इसमें भर देते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, ए सी से 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 ए सी। ए सी से 7 में गुणा तो 7 ए सी, और 10 का 3.5 में, तो 10 गुणे 3.5 ये हो गया। ए सी बराबर हो जाएगा, देखिए 3.5 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 35 के नीचे 7 हो गया तो 7 बचे 35। तो ए सी का जो मान हो जाएगा वो होगा 5 सेमी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपात में बराबर कर लेते हैं, और जिसका मान पूछता है ना उसको क्रॉस गुणा करके निकाल लेते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी ई समांतर बी सी, ये डी ई समांतर बी सी है। ए डी का मान देखिए एक्स दे दिया है, डी बी का मान दे दिया है x-2, ए ई का मान है x+2, ई सी का मान है x-1। एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान पूछा हुआ है तो काफ़ी आसान है। देखिए जब यह डी ई जो है बी सी के क्या है, समांतर है। तो अब जानते हैं कि जब यह भुजा इसके समांतर होती है तो इन दोनों भुजाओं को ये समान अनुपात में बांट देती है, ठीक है। तो ए से डी का, डी से बी का जो अनुपात होगा वही ए से ई का और ई से सी के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। मान रखिए इसका मान x है तो x हो गया, इसका मान है x-2, इसका मान है x+2, इसका मान है x-1। क्रॉस गुणा करिए, इसका गुणा इसमें, तो हम ऐसे कर सकते हैं x का x में तो x² माइनस x का 1 में तो x हो गया, फिर इसका इसमें x-2 और दूसरा है x+2, ऐसे हो गया x² माइनस x हो गया। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में है, या a माइनस बी है या a प्लस बी है, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर, x² माइनस x, और यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 4। x² से x² क्या होगा, कैंसिल होगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर चिन्हों के साथ है। क्या बच रहा है, माइनस x बराबर -4 बच रहा है। तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा, 4। तो x का कितना मान होगा, 4। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समानांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। देखिए पी क्यू जो है बी सी के समानांतर खींचा गया है। पी क्यू और बी सी का अनुपात, पी क्यू और बी सी का जो अनुपात है वो दिया है 1:3, और पूछ रहा है ए पी और पी बी का अनुपात क्या होगा, ए पी और पी बी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, चूँकि यह जो त्रिभुज है, अब देखिए जब यह इसके समानांतर होगा तो यह त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के क्या होगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर हो जाएंगे और यह कोण घनिष्ठ हो जाएगा दोनों में, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे।
इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब भुजाएं अनुपात में बराबर होंगे तो ये ले लेते हैं ए पी ले लेंगे इसका, और बड़ी भुजा ले लेंगे ए पी बटे ए बी, और नीचे का ये लेते हैं पी क्यू बटे बी सी, ये ले लेते हैं पी क्यू बटे बी सी। देखिए यहाँ पर हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए पी, ए से पी रहेगा, लेकिन ए से बी में ये दो भागों में टूटा, एक ये है और एक ये है, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। यहाँ देखिए पी क्यू बटे बी सी, पी क्यू बटे बी सी का मान दिया है, पी क्यू बटे बी सी का मान मतलब पी क्यू और बी सी का जो अनुपात 1:3 है, तो यहाँ 1 बटे क्या लिख देंगे 3, क्रॉस गुणा करिए 3 से, इसमें 3 ए पी बराबर ए पी और पी बी का 1 में गुणा होगा तो ए पी प्लस हो जाएगा पी बी, ऐसे कर लेंगे। इसके बाद से ए पी को इधर करेंगे क्योंकि इधर भी ए पी है, 3 ए पी माइनस ए पी हो जाएगा, जब ए पी इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर हो जाएगा पी बी, तो 3 ए पी में से ए पी को घटा दीजिए तो हो जाएगा 2 ए पी बराबर पी बी। ठीक है, अब देखिए ए पी के नीचे इस पी बी को इधर लाएंगे तो ए पी के नीचे पी बी हो जाएगा, ठीक, और इधर 1 बचेगा, ठीक है ना, तो 1 बचेगा तो इस 2 को 1 के नीचे ले जाएंगे, 2 को 1 के नीचे ले जाएंगे, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 2, ठीक है। तो ए पी और पी बी का जो अनुपात मिला वह 1:2 मिला, 1:2 मिला, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए बी बराबर 3 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी, ए बी 3 सेमी, ए सी 6 सेमी, बी डी का मान 2 सेमी, डी सी का मान 4 सेमी है, तो कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात होगा, बी ए डी इस कोण का और सी ए डी इस कोण का अनुपात पूछ रहा है। तो हमारे पास 2 त्रिभुज बना हुआ है, एक यह है और एक यह है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। हमारे पास 2 त्रिभुज, एक इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। सबसे पहले हम क्या करें कि ए बी और बी डी का अनुपात निकाल लें, मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात कितना है, ए बी बटे बी डी का अनुपात देखिए, ऊपर 3 है ना, ऊपर 3 है, नीचे क्या है 2 है, ये हो गया। ए बी और बी डी का जो अनुपात है वो 3/2, ए सी और डी सी का अनुपात निकालिए, ए सी अनुपात डी सी, तो ए सी का मान 6 है और नीचे है डी सी का मान 4, तो 2 3 6, 2 दूना 4, तो ये हो गया 3/2। आप देख लीजिए कि इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात है वही इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात है, और ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यह जो कोण होगा दोनों, इन दोनों का जो अनुपात होगा ना, दोनों कोणों का जो अनुपात होगा है ना, किसके बराबर होगा, कोण बी ए डी और कोण सी ए डी, इन दोनों कोणों का जो अनुपात होगा वह 1:1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे और ये उभयनिष्ठ है, तो जब ये उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब यह जो कोण होगा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब आपस में बराबर होगा तो दोनों कोणों का जो अनुपात होगा है ना, 1:1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1:1 इसका मान आएगा, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ 2 समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ 2 समरूप त्रिभुज हैं। कोण ए का मान दिया है 57 अंश, ठीक है। कोण ई का मान दिया है कितना, 75 अंश। तो कोण सी का मान क्या होगा, इस कोण का मान पूछ रहा है। चूँकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो जब समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं भी अनुपात में बराबर होती हैं और इनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अगर कोण ए जो है किसके बराबर होगा, कोण डी के, तो जितना कोण ए होगा उतना ही कोण डी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 57 अंश, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ दिया है कोण ई का मान 75 है, तो जब कोण ई का मान 75 है तो कोण बी का भी मान कितना होगा, 75 हो जाएगा। कोण ई बराबर हो जाएगा कोण बी और ये हो जाएगा 75 अंश, ठीक है। तो ये हो गया आपका 75 अंश, ठीक है। अब क्या निकालना है, कोण सी निकालना है। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में अगर 2 कोण दिया हो तो तीसरा कोण कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोण सी अगर निकालना है त्रिभुज ए बी सी में तो क्या करेंगे कि इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे, तो 180 माइनस हो जाएगा 57 अंश प्लस 75 अंश, ये हो गया। सी निकल जाएगा यहाँ से, 180 माइनस 7 5 12 कर दो और 7 5 12 1 13, 132 अंश हो गया।
और 180 में से 132 घटा दीजिए तो 10 में से 2 निकला 8 होगा, और 7 में से 3 निकला 4, तो 1 में से 1 निकला 0 हो जाएगा। तो 48 अंश कोण सी का मान आएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है 2023 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। प्रश्न देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और इस तरह से है कि AD जो है BC पर लंब है, तो AD स्क्वायर बराबर होगा। देखिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और AD इस पर क्या है, लंब है। समबाहु त्रिभुज पर AD क्या है, लंब है। ठीक है, तो AD स्क्वायर का मान पूछ रहा है, किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से BC भुजा पर लंब डालेंगे तो यह जो है इस भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो और ये दो समकोण त्रिभुज बने, इधर भी एक समकोण त्रिभुज, इधर भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम जो है इस भुजा को ले लेते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में AD क्या है बताइए, AD लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, AC कर्ण है, AD लंब है और DC आधार है। तो हम देखिए हम निकाल रहे हैं AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ये हो गया। देख लिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AD लंब है BC पर, तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो देखिए त्रिभुज ADC लिया गया है, त्रिभुज ADC में AC का वर्ग, AC कर्ण है तो AC का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग यहाँ लिखा गया है। तो AC जो भुजा है उसको हम कर लेंगे BC का, क्योंकि CD इसी भुजा में है ना, तो AC की जगह पर हम लिख देंगे BC का वर्ग। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे AD का वर्ग, और यहाँ लिख देंगे BC का वर्ग। ठीक है, अब हमें AD का मान निकालना है, तो DC को इधर लाएंगे, तो BC का वर्ग माइनस DC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, ये हो गया। BC स्क्वायर, चूँकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो AB बराबर BC बराबर C है, तो AC को हम BC में चेंज कर लेंगे, तो BC का वर्ग, और यहाँ देखिए CD का वर्ग, DC का वर्ग इधर आ गया, और इधर बच गया AD का वर्ग। तो BC देखिए बीच का बिंदु है, मध्य का बिंदु है, तो जो BC है इसको हम लिख सकते हैं 2CD या 2DC। BC जो है, ये जो BC भुजा है ना, इस CD के क्या है, डबल है, तो वही चीज़ BC की जगह पर लिख देंगे 2DC। 2DC जब लिखें ना तो इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, माइनस DC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, ये हो गया। यहाँ हो गया 4DC का वर्ग माइनस DC का स्क्वायर बराबर AD का वर्ग, ये हो गया। 4DC के वर्ग में से 1DC का वर्ग हटा दीजिए तो 3DC का वर्ग बराबर AD का वर्ग हो गया। इसको लिख सकते हैं सीधा करके AD का वर्ग बराबर 3DC का वर्ग, 3DC का वर्ग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यह जो प्रश्न है आप देख लीजिए कि 2020, 2022 और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DE समांतर BC, देखिए DE समांतर क्या है, BC है, और AD की जो लंबाई है वही ज्ञात करना है, मतलब इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो किसका किसका मान दिया है ना, वो लिख लेते हैं। AE का मान, EC का मान दिया है, फिर AD का निकालना है, DB का दिया है। अब जानते हैं कि जब यह इसके समानांतर होती है तो यह रेखा इन भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। तो हम यहाँ लिखेंगे AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे क्या हो जाएगा, EC, ये हो गया। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD निकालना है तो AD लिखेंगे, DB है 10.8 और AE जो है ना 2.7 है, और EC कितना है 8.1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए दशमलव के बाद समान अंक है, ऊपर भी एक अंक है नीचे भी एक अंक है, तो यहाँ से हम दशमलव को क्या करेंगे, हटा सकते हैं। दोनों तरफ बराबर बराबर अंक है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बटे 10.8, और यहाँ आपको मिल जाएगा 27 बटे 81। 27 एक कदम 27 और 27 3 कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, ये हो गया AD बटे 10.8 और यहाँ हो गया 1 बटे 3, क्रॉस गुणा करेंगे 3AD बराबर होगा, इसका होगा 1 में, 10.8 का 1 में तो यही आएगा। इसके बाद से हमें निकालना है AD का मान, तो 10.8 में हम 3 से क्या करेंगे, भाग दे, 3.6 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो AD का जो मान होगा वो 3.6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, कोई एक त्रिभुज है इस तरह से, आधार की लंबाई दिया हुआ है, आधार की लंबाई दिया हुआ है 14 सेमी,
और ऊंचाई दिया है, ये जो ऊंचाई है ना 7 सेमी दिया है, ठीक है 7 सेमी। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है बताइए, 14 है, ऊंचाई कितना है 7 है। 2 से 14 को 7 बार में काट दीजिए, 7 से 7 में गुणा हो जाएगा, 7 गुणे 7, 7 7 49, तो 49 सेमी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 49 सेमी स्क्वायर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये देखिए कि PS अनुपात SQ, P से S और SQ मतलब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर, और PT ये PT अनुपात TR ये दिया हुआ है, PST यह जो कोण है PRQ के क्या है, इस कोण के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि PQR जो त्रिभुज है वह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए, तो यहाँ हम ले लेते हैं त्रिभुज PST, त्रिभुज PST तथा त्रिभुज PQR में PST और त्रिभुज PQR लिया गया है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है कि PS/SQ बराबर PT/TR, ये दिया हुआ है। यह भुजा बटे यह भुजा बराबर यह भुजा बटे यह भुजा, जब इतना दिया हुआ है तो यह जो भुजा होगी ST इस QR की क्या हो जाएगी, समांतर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ST जो है समांतर हो जाएगा QR के। जब यह इसके अनुपात में और यह भुजा इसके अनुपात में बराबर हो तो यह इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो जब यह इसके समांतर होगा तो यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कोण PST बराबर कोण PQR, ये इसको समीकरण 1 बना लिया। PST जब यह इसके समानांतर होगा तो इसको हम संगत कोण कहते हैं। कौन से कोण कहेंगे, संगत कोण। दूसरा काम दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए दूसरा मान दिया हुआ है कि कोण PST किसके बराबर है, कोण PRQ के बराबर है। कोण PRQ के क्या है, बराबर है, यह है दिया है। अब देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 का जो बायां पक्ष है वह एक समान है, PST तो PST इसके बराबर है और PST इसके बराबर है। तो जब ये बराबर है ना तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिख देंगे यह जो कोण है इस कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRQ के। कोण PQR यह जो कोण है PRQ के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो जब एक त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब यह कोण इस कोण के बराबर होगा तो यह भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए जो PQ भुजा है वो किसके बराबर होगा, PR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगे तो यह जो त्रिभुज होगा यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए PQR जो है क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए 2022 के 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज ABC यह जो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज AMP ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC भी एक समकोण त्रिभुज है और AMP भी एक समकोण त्रिभुज है, और कोण B और कोण M जो है समकोण है। देखिए B भी समकोण है और M भी समकोण है, तो ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABC और AMP क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। देखिए समरूप का चिन्ह बनाया हुआ है, और ये भी दिखाना है कि CA का जो अनुपात है वह PA के साथ, CA का अनुपात PA के साथ, और BC का जो अनुपात है BC का अनुपात MP के साथ क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले पहला पॉइंट सिद्ध करते हैं, जिसको सिद्ध करना होता है उसी को ले लेते हैं। 2 त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में हमने 2 त्रिभुज ले लिया, ABC और AMP में। तो ABC में यह जो कोण है कितना है, 90 अंश का है। कोण B बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण M।
दोनों का मान कितना है 90 अंश, तो लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, ये हो गया। यह जो कोण आप देख सकते हैं कि यह जो कोण ए है वह दोनों में है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में यह जो कोण है ए बी सी में, अर्थात कोण बी ए सी, और इस त्रिभुज में भी यह कोण है पी ए एम, इसमें भी ये कोण आ रहा है। तो यह जो कोण है ना दोनों त्रिभुजों में, तो इसलिए उभयनिष्ठ है। आप पर में पढ़े होंगे ए समरूपता से, अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी। पहला पॉइंट आपने दिखा दिया। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देखिए, चूँकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपात में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ए बी सी जो त्रिभुज है ना, तो उसकी भुजा ले लीजिए सी है, ए बी सी का ये कर्ण ले लीजिए, कर्ण। तो इस त्रिभुज का भी कर्ण ले लीजिए, तो इस त्रिभुज का कर्ण क्या है, ए पी है, ए पी या पी भी ए लिख सकते हैं। इस त्रिभुज का लंब ले लीजिए बी सी, तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, यम पी है, यम पी। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाएं भी आपस में क्या हो गई, अनुपात में बराबर हो गई। तो कर्ण बटे कर्ण और लंब बटे लंब, तो ये हो गया आपका दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए पी क्यू, ए सी बी और ए पी क्यू जो है समरूप है। देखिए समरूप दे दिया है, बी सी का मान 8 है, पी क्यू का मान 4 है, बी ए का मान 6.5 है, ए पी का मान 2.8 है। तो सी ए का मान निकालना है और ए क्यू का मान निकालना है। सी ए और ए क्यू, सी ए मतलब इसका भी मान निकालना और इसका भी निकालना है। चूँकि त्रिभुज ए सी बी और समरूप है त्रिभुज क्या, ए पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो जब समरूप होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात में बराबर हो जाती हैं। तो देखिए कौन कौन से लेंगे हम। तो अगर हम ये ले लें ए क्यू, तो ए क्यू का हम क्या लेंगे, ये ले लेंगे ए बी। पी क्यू लेंगे इसका, तो ये ले लीजिए बी सी। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपात में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ए क्यू का मान कितना है, ए क्यू का निकालना है, तो ए क्यू लिख देंगे। ए बी कितना है, ए बी है 6.5, पी क्यू कितना है 4 है, बी सी कितना है 8 है। तो ए क्यू बट्टे 6.5, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यहाँ से 1/2 प्राप्त होगा। क्रॉस गुणा कर लीजिए 2 ए क्यू से, तो 2 ए क्यू हो गया, और 6.5 के एक में तो 6.5 हो गया। तो ए क्यू का जो मान होगा वो 6.5 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए क्यू का जो मान होगा जब 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा 3.25 में, तो ये जो है ए क्यू का मान हो जाएगा 3.25। ठीक है, अब देखिए किसका मान निकालना है, हमें निकालना है ए सी का। तो फिर से वही काम करना है। तो जब ए सी का निकालेंगे तो इस भुजा का अनुपात लेना है, तो इस तरह से लिख देंगे, तथा लिख देंगे ए पी के साथ ए सी लेंगे। तो ए पी बटे ए सी, हम इसको भी ले सकते हैं, पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू आसान रहेगा, पी क्यू बटे बी सी, पी क्यू बटे बी सी मतलब ए पी बटे ए सी और पी क्यू बटे बी सी, ये ले लीजिए। मान रख दीजिए ए पी बटे ए सी, ए पी का मान रखिए 2.8, नीचे हो गया ए सी निकालना तो ए सी लिखेंगे, पी क्यू का मान 4 है और बी सी का मान 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2.8 बटे ए सी हो गया, और यहाँ हो गया 1/2, क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो ए सी बराबर हो जाएगा 2.8 × 2, तो 2 8 16 का 6, 2 दूना में 4 1 5, ए सी का मान होगा 5.6 सेमी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 15 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से जो है इसको अच्छे से तैयार करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है ना।
ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो को बार बार देखकर जो है अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।